हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त। डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर। कैलेंडर आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप रेलवे से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और आपको हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सिखाने वाले हैं। अगर आप शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है? और देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वो लोग क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है कि अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च 2020 मंगलवार को था। तो कह रहा है 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 10 मार्च। अर्पित का जन्म कब है? 10 मार्च 2020। तो और दिन कौन सा है भैया? ये मंगलवार दिन है। कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो पूछा क्या गया है कि 25 मई, आपसे क्या पूछा गया है कि 25 मई 2020 को कौन-सा दिन था? तो ये देखिए टाइप कौन-सा है? चेंज इन डेट एंड मंथ का जो है ये क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए ऐसे सवालों को सबसे पहले लिख लिया करिए। मार्च, जो मंथ दिया रहे मार्च, उसके बाद देखिए अप्रैल, उसके बाद आपका मई। क्लियर? देखिए सबसे पहले वाले में हमेशा रिमेनिंग डेज लिखा करिए। क्या लिखेंगे? रिमेनिंग डेज। इस बात का ध्यान देना। क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाले में रिमेनिंग डेज का मतलब होता है बचा हुआ दिन लिखना है, और लास्ट वाले में हमेशा गिवन डेट लिखा जाता है। गिवन डेट। इस बात का ध्यान देना, यानी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो डेट लिखना है। देखिए मार्च कितने का होता है? आपको, हमें आई होप सभी बच्चों को पता होगा कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। क्लियर है? ये बेसिक बातें हैं, बचपन से आप पढ़ते चले आए हैं। जैसे मार्च कितने का होता है? 31 का। तो अब देखिए यहाँ पे 10 मार्च है, 31 से 10 घटा दोगे, 31 से 10 घटा दोगे तो रिमेनिंग डेज निकलेगा। 3 में से 1 गया, 2, 21 बचा है। रिमेनिंग डेज कितना हो जाएगा? 21 प्लस अप्रैल कितने का होता है? 30 का। और मई कितने का होता है? हमने कहा गिवन डेट डायरेक्ट लिख लेना है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 25। एक कॉन्सेप्ट और समझिए, जैसे अगर 28 का मंथ है, इसमें 7, देखिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से 28 में भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर को ही ऑड डेज बोला जाता है। इस बात का ध्यान देना, बहुत ध्यान समझिएगा। रिमाइंडर को ही क्या बोलते हैं? ऑड डेज बोलते हैं। यानी 0 आएगा। 29 वाले में 7 से भाग करोगे तो ऑड डेज कितना आएगा? 1। 30 वाले मंथ में कितना आ जाएगा? 2। और 31 वाले में कितना आ जाएगा? ऑड डेज 3। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? और जैसे 21 का मंथ है, ये 7 का मल्टीपल ही है, तो इसका मतलब यहाँ 8 डेज कितना आ जाएगा? 0। और 30 में कितना आ जाएगा? 2। ये क्योंकि देखिए छोटा हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऐड करके करेंगे तो भी होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को सिंपल बनाना है और ये सारी चीजें कैलकुलेशन मन में करना है। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। 7 त्रिक 21, कितना रिमाइंडर बच गया? 4। यही है, इसको आपस में ऐड कर देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे देखा करिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दिए गए टाइम से पहले का है कि बाद का? तो देखिए मई क्या आता है? बाद में आता है। अगर बाद में आता है तो जोड़ देंगे, अगर पहले का पूछा होता तो घटा देते। मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो और चाहे 1 दिन घटा दो, बात वही हुई। क्लियर है? चाहे आप संडे मंडे ऐसे लिख लेंगे, सॉरी, हाँ, आप सभी लोग क्या लिख लेंगे? ऐसे संडे मंडे लिख देंगे, यानी रविवार से शनिवार तक। अब चाहे मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो और चाहे 1 दिन घटा दो, तो कौन-सा दिन आ जाएगा भैया? सोमवार आएगा। कौन-सा दिन आ जाएगा? सोमवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए 7 दिन ऐड कर देते, तो मंगलवार आ जाता। क्लियर है? तो 6 ऐड करोगे तो सोमवार आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए मार्च से काउंट है, ये लीप वर्ष है, तो यहाँ पे फरवरी का कोई वो जिक्र नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था, सेम उसी टाइप का है, चिंता नहीं करेंगे। देखिए 12 अगस्त को कौन सा दिन है भैया? सोमवार। ईयर से कोई मतलब नहीं है, 12 अगस्त को क्या है? सोमवार। तो उसी वर्ष 26 सितंबर, 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा?
अब देखिए अगस्त 31 का होता है, तो कितने दिन रिमेनिंग डेज़ हैं? तो जिन बच्चों को रिमेनिंग डेज़ निकालने में दिक्कत हो 31 से 12 घटा दो। 31 से 12 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया 9 और 2 में से 1 गया 1 यानी रिमेनिंग डेज़ कितना आ जाएगा? 19 और 26 सितंबर है प्लस का 26। एक बार मैं आपको डायरेक्ट भी दिखा देता हूँ, पूरा ऐड करोगे तो भी आएगा। 9 6 15 की 5 हासिल लाइन 1 यानी 45। 45 में 7 से भाग कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7 से भाग करोगे 7 छंग 42, 42 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 3। देखिए टाइम पहले का पूछा एक बाद का, आप लोग कहेंगे सर बाद का पूछा तो सोमवार में 3 दिन ऐड कर दो यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब कौन-सा दिन इसमें दिया है? गुरुवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है? ऐसे भी आगे या 7 से इसको छोटा कर लो, 7 दूनी 14 कितना बचेगा 5। यहाँ 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 5, 5 5 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 10 और 10 में 7 से फिर भाग कर दोगे तो 8 डेज़ कितना बचेगा 3। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते थे। क्लियर है? तो इसी तरीके से चीज़ों को दिमाग में करेंगे, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा विदिन सेकंड में क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में आराम से आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 जुलाई 1965 को सोमवार था, तो 14 अगस्त 1966 को सप्ताह का कौन-सा दिन था? अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि 12 जुलाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एनटीपीसी 2021 से पूछा गया है। 12 जुलाई 1965 को दिन कौन-सा था? सोमवार था। यही है। तो आपसे कह रहा है 14 अगस्त, आपसे क्या कह रहा है 14 अगस्त 1966 को कौन-सा दिन था? ये देखिए टाइप आपका आ गया चेंज इन डेट, मंथ, ईयर जब सब कुछ चेंज रहेगा तो कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहले हमेशा ध्यान समझिए कि पहले इस तरफ वाला आप भूल जाइए, जहाँ से मैं डाँट कर रहा हूँ। इधर का आप अभी इग्नोर कर दो, इधर वाला इग्नोर कर दो, इधर आइए। 65 और 66 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा 1, कोई लीप वर्ष तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ईयर में केवल चेक किया करिए पहले का है कि बाद का, तो ईयर में केवल, तो ईयर में देखिए बाद का पूछा गया है तो प्लस का 1 ऊपर लिख लो। क्लियर है? अब जैसे करते थे सेम अब इस वाले सेकंड वाले टाइप पे आ जाएँगे। देखिए 12 जुलाई है, जुलाई कितने का होता है 31 का। कितने दिन बचे हैं यहाँ पे 19 दिन। यही है 19 और 12 जोड़ दोगे 31 हो जाएगा और 14 अगस्त है प्लस का कितना हो जाएगा 14, 7 से भाग कर दोगे 7 दूनी 14 5 और 14 में 7 से भाग कर दोगे 0 यानी 8 डेज कितना आ गया 5। यहाँ देखिए पहले का पूछा गया है कि बाद का, तो आप कहेंगे बाद का तो प्लस का 5 हो जाएगा। 5 प्लस का 1 ये भी है। देखिए विद सिंबल सहित लिखना है, इस बात का ध्यान देना। अगर जैसे मान लीजिए पहले का पूछा होता तो माइनस लिख देते। प्लस 5 प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। अब सोमवार में चाहे 6 दिन जोड़ दो, 1 दिन चाहे घटा दो। कौन-सा दिन आ जाएगा? रविवार। रविवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन-सा दिन है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत बेहतरीन सवाल है। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 अप्रैल 2021 को अमित का जन्मदिन शनिवार को था। तो 3 जून 2021 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 16 अप्रैल 2021, 16 अप्रैल 2021 को कह रहा है अमित की पत्नी का जन्मदिन किस दिन था? शनिवार को था। तो आपसे कह रहा है कि 3 जून 2021 को कह रहा है उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन होगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं खूब बता चुका हूँ। देखिए अप्रैल 30 का होता है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे हैं? 14। अब दिमाग में करिए 14 दिन बचे हैं, 14 में 7 से भाग कर दोगे 0। अब मई 31 का होता है 3, 3 जून तक पूछा है तो 3 यही हो जाएगा इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। यही हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा अप्रैल, मई उसके बाद जून है। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 6 बज गए, अब टाइम बाद का पूछा शनिवार में 6 दिन चाहे ऐड कर दो और चाहे 1 दिन घटा दो। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? रविवार। कौन-सा दिन आ जाएगा? रविवार ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो किसी निश्चित महीने की 20 तारीख के बाद था। यानी देखिए रमा को याद है कि वो अपने भाई से मिली थी 20 तारीख के बाद। 20 तारीख के बाद और वो दिन कौन-सा था भैया? शनिवार। यही कह रहे हैं 20 तारीख को कौन-सा दिन था? यानी 20 के बाद मिली थी वो शनिवार था। यदि उस महीने का पहला दिन यानी 1 तारीख को कह रहा है मंगलवार है,
कौन-सा दिन है? मंगलवार। तो कह रहे हैं कि जो है रमा अपने भाई से किस तारीख को मिली थी? इसका मतलब 20 के बाद शनिवार को मिलना है तो देखिए 2 कई तरीके हैं लगाने के। आप चाहते हैं तो 20 के बाद का कोई दिन लेके सब्ट्रैक्ट करके कर लो या हफ्ते में 7 दिन होते हैं जोड़ते चले जाइए। देखिए 7 जोड़ोगे तो 8 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। 8 में 7 जोड़ दोगे तो 8 7 15 को मंगलवार पड़ेगा और 15 में 7 जोड़ दोगे तो 22 तारीख को मंगलवार पड़ेगा। देखिए इसके पहले क्या 20 तक शनिवार नहीं पड़ा। भाई मंगलवार पड़ गया, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर जैसे मैं आपसे 21 तारीख को कौन-सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा, 20 को रविवार पड़ेगा, तो शनिवार नहीं आया। तो इसका मतलब 23 तारीख को कौन-सा दिन पड़ जाएगा? बुधवार। 24 तारीख को कौन-सा पड़ जाएगा? बृहस्पतिवार, अगर कुछ भी पूछता तो। 25 तारीख को कौन-सा पड़ जाएगा? शुक्रवार और 26 तारीख को कौन-सा दिन पड़ जाएगा? शनिवार। यानी शनिवार किस दिन पड़ेगा? 26 तारीख को वो मिली थी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट? बात समझ गए? तो ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर आप सोच पाइए तो जैसे 1 तारीख को ये है तो 20 तारीख को निकाल दो। 1 और 20 के बीच का डिफरेंस लेंगे 19, 19 में 7 से भाग कर दोगे, 7 दूनी 14, 5 बच गया। चाहे शनिवार में 2 दिन घटा दो और चाहे जो है 5 दिन जोड़ दो। तो इसका मतलब 2 दिन अगर घटा देते हैं तो कौन-सा दिन पड़ जाएगा? गुरुवार। 20 तारीख को कौन-सा दिन पड़ेगा? गुरुवार। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है लेकिन इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा-सीधा ऐसा ही कर लो। ये भी तरीका आसान ही है, ज़्यादा वक़्त लगेगा नहीं। आगे बढ़ेंगे अगला। राहुल का जन्म कह रहा 10 जून 1992 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह किस दिन हुआ था? अब देखिए 10 जून 1992 देखिए सिंगल डेट का क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बवाल का काम होता है। कैसे करोगे बहुत ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप कहेंगे सर 24। देखिए रटना कुछ नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा। 24 लीप वर्ष होते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? ऐड कर दोगे 124। 124 में 7 से भाग कर दोगे, ऑड डेज कितना बचेगा? 5। क्लियर है? अगर मैं अगले 200 वर्षों में पूछूँ कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आप कहेंगे सर 48। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 248 में 7 से भाग कर दोगे, ऑड डेज कितना बचेगा? 3। अगर मैं अगले 300 वर्षों में पूछूँ कितने लीप वर्ष होंगे तो आप कहेंगे सर 24 तिया 72 यानी कितना हो जाएगा 372 में 7 से भाग कर दोगे 8 डेज कितना बचेगा 1। अगले 400 वर्षों में लीप वर्ष देखिए 24 चौका 96 और ये देखिए ये भी एक अपने आप में लीप वर्ष है, एक एक्स्ट्रा दिन पड़ेंगे 97 यानी कितना हो जाएगा 497 को 7 से भाग करोगे 8 डेज 0। तो ये क्रम आपको याद रखना है यानी 100 लीप वर्ष रहेगा तो 5 200 वाले में 3, 300 वाले में 1 और 400 वाले में 0। क्लियर है? बात आप समझ गए? अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। हमेशा जनवरी से लिया करिए। जनवरी देखिए 31 कब होता है? 3 ये लीप वर्ष है। 92 क्या है? लीप वर्ष है तो यहीं पे काउंट कर लेते हैं तो यानी फरवरी की 29 की हो जाएगी तो 1 दिन 8 डेज आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना। फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है 3, अप्रैल 30 का होता है 2, मई 31 का होता है 3, जून तक पूछा है तो 10 जून प्लस। इसको कंप्लीट वर्ष नहीं लेना है, एक हमेशा क्योंकि ये कंप्लीट वर्ष नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 1900 और प्लस का क्या लिख देंगे 91 में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। फिर 91 में आपको 4 से भाग करके इंटीजर नंबर यानी भागफल लिखना है, ध्यान देना भागफल लिखना है। यानी कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। इंटीजर नंबर लेना इस बात का ध्यान देना। अब देखिए 1900 को आप क्या लिख सकते हैं 1600 धन 300 देखिए 400 के टर्म में इसको ब्रेक करना है तो 1600 का मतलब 0 और 300 का मतलब कितना हमने बताया 1 अगर ये याद कर लेते हैं तो अति उत्तम है। याद करना वैसे कुछ भी नहीं है, बहुत सारे टीचर रटाते हैं, कोड पता नहीं क्या-क्या लेकिन मैं आपको कुछ रटाऊँगा नहीं। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखिए 91 में 7 से भाग कर दोगे तो ऑड डेज कितना आएगा 0 अब थोड़ा-सा छोटा कर लो। 21 में 7 से भाग कर दोगे तो ऑड डेज कितना आ जाएगा 1। देखिए जहाँ-जहाँ 7 दिखे कैंसल कर लो, पूरा जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान करो। ये भी कैंसल हो गया 7 दिखा। उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए 10, 3 13, 13 1 14 ये भी कैंसल हो गया तो 1 ये बचा है 1 और ये 2 ये बचा है, तो टोटल कितना बच गया 3। एक बात और ध्यान देना 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब होता है सोमवार, अब इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएँगे। 2 का मतलब होता है मंगलवार
और 3 का मतलब होता है बुधवार। तो देखिए 3 पड़ा है तो यानी इसका मतलब राहुल का जन्म बुधवार को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10 जून 1992 को आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हो। बुधवार ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बाकी 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनि। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। सिंगल डेट का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर लोगे। अगर कल को मान लीजिए यहाँ पे साधारण वर्ष है तो फिर यहाँ 0 ले लेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, रटना कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समिता का जन्मदिन 15 मार्च 2020 को था, जो रविवार उस दिन था। यदि उसके पति का जन्मदिन 31 मई 2020 को होता है तो वह कौन-सा दिन होगा? मैं इस टाइप का 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन का दिन रविवार था, तो उसका अगला जन्मदिन किस दिन होगा? देखिए 1 जनवरी 2012 को वेंकट का जन्मदिन किस दिन था? रविवार था। तो कह रहा है उसका अगला जन्मदिन, भाई अगला जन्मदिन भी तो 1 जनवरी को ही आप मनाएँगे, इस बात का ध्यान देना। लेकिन ईयर बदल जाएगा, वो कौन से सन में मनाएँगे? 2013। यही है, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 1 देखिए 2012 लीप वर्ष है, 1 ऐड कर देना, नहीं भूलना है, तो कितना हो जाएगा? 2। अब रविवार में 2 दिन ऐड कर दोगे तो कौन-सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। यानी वो अगला जन्मदिन किस दिन मनाएगा भैया? मंगलवार को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। जैसे कभी-कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 जनवरी 2012 को रविवार है, यहीं अगर पूछ लेता कि 31 दिसंबर 2012 को कौन-सा दिन था, तो आप लास्ट निकाल के देखिए मंगलवार से 1 दिन पहले कौन-सा दिन हो जाएगा? सोमवार। अगर लीप वर्ष है, एक बात का ध्यान देना यहाँ पे नोट करके लिख लो, अगर आपका देखिए लीप ईयर है, तो अगर पहली जनवरी को जैसे 1 जनवरी को दिन कौन-सा है? रविवार। तो फिर अगर आपसे पूछता है 31 दिसंबर को कौन-सा दिन हो जाएगा? तो उसका लास्ट दिन यानी उसका अगला दिन हो जाता है, कौन-सा दिन हो जाएगा? सोमवार। ये भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पेपर पूछा है। अगर मान लो यही ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष है, कौन-सा है? साधारण वर्ष है, ध्यान देना। यानी लीप वर्ष ना हो और यानी मान लीजिए रविवार है। आपसे पूछे कि 31 दिसंबर को कौन-सा दिन हो जाएगा? उसके आखिरी दिन, तो दिन सेम हो जाता है, ध्यान देना, रविवार ही होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे, इतनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तब वर्ष 2008 में उसी तारीख को कौन-सा दिन था? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। अब देखिए आपसे कह रहा है 12 अक्टूबर, आपसे क्या कह रहा है? 12 अक्टूबर 1997 को कौन-सा था? शनिवार था। कौन-सा दिन था? शनिवार। तो कह रहा है तब उसी वर्ष का मतलब 12 अक्टूबर 2008 को उसी तारीख को कौन-सा दिन था? तारीख वही है। क्लियर है? अब देखिए कुछ करना नहीं है, 97 और 2008 के बीच का डिफरेंस लेंगे। 97 में 3 जोड़ोगे 2000, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। देखिए 97 के बाद लीप वर्ष क्या आएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 2000। 2000 के बाद लीप वर्ष कितना आएगा? 2004 और 4 के बाद देखिए ये भी तो 12 अक्टूबर तक लेना है, तो ये भी लीप वर्ष काउंट हो जाएगा 2008। 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, 11 3 कितना हो जाएगा? 14। 14 में 7 से भाग कर दोगे, 8 डेज़ कितना आ जाएगा? 0। 0 का मतलब सेम डे। 0 बचता है तो सेम डे यानी शनिवार ही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने की कोशिश ज़रूर किया करिए ताकि और भी बच्चों को मदद मिल पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 1990 का पंचांग किस सन के समान है? देखिए, ऐसा सवाल आएगा बहुत सारे बच्चे रटते हैं, मैं कहता हूँ रटिए नहीं, सीधा-सीधा ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शन से लगाइए। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे 90 और 97 के बीच का डिफरेंस 7। इनके बीच कितने लीप वर्ष आएँगे? देखिए, एक 92 लीप वर्ष पड़ेगा, एक 96। अगर 2 दिन ऐड कर दोगे तो 7 2 कितना हो जाएगा? 9। 9 में 7 से भाग कर दोगे, 8 डेज़ 2 बचा, 0 बचना चाहिए, 0 बचेगा तभी समान होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 2001 लेता हूँ, देखिए 1990 और अगर मैं 2001 लेता हूँ, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा? 11। 11 ही आएगा, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 11 आएगा, कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? 92
96 और 2000 3 लीप वर्ष पड़ेंगे तो 11 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 14। 14 में 7 से भाग कर दोगे 8 डेज 0 0 का मतलब कैलेंडर सेम होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ऑप्शन का सहारा लीजिए, बड़ी आसानी से आएगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। बाकी स्टैटिक जीके की भी क्लास आप लोगों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।